मैं लोक जनशक्ति पार्टी में थी रामलीला। अभी मैं सोशल वर्क अभी नहीं कर रही हूँ, अभी 2 साल हो गए, बंद हो गया है। ओके, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल क्या सब्सक्राइब की हुई है? जी आपने यदि ना की हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत कहिए, तो जो जी चैनल होगी उसमें 3800 वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश कैसे बदलेगा। जी क्योंकि जी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो दुष्टतापूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। जी जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और यहाँ से भागने के लिए उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया हुआ था, तब भी उनके अनुसार देश को विभाजित करते हुए षड्यंत्र पूर्वक जो है सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। देश के विभाजन के समय थोड़ी भी सतर्कता नहीं बरती, 20 लाख से ज्यादा लोग मर गए, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था गठित की थी, आज भी वही व्यवस्था हमारे ऊपर अधिरोपित है और ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। ये बताइए, इन्होंने पहले चुनाव में भी टिकट किसको दिया? राजा, महाराजा, जमींदार, शोषक। और अब जो है इसके साथ साथ अपराधी, दुष्चरित्र लोगों को, अच्छे लोगों को तो टिकट ही नहीं देते हैं ये। लिहाजा यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, तो उस राक्षसी व्यवस्था या राक्षस का जान जो है एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है। जब तक हम इस राजनेता को पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित नहीं करेंगे, नियम कानून में बदलाव नहीं करेंगे, तो जो इसी व्यवस्था के तहत जो दूसरे दुष्ट राजनेता आएंगे, उनके चरित्र और इन चरित्रों में कोई फर्क नहीं है। जी सर जी। ये बताइए, आप जो है 23 जून को जो अपोजिशन पार्टी के मुग्गे इकट्ठे हुए, बताइए उनको, हमको जो है अपने भेड़ बकरी बांधने का उनको क्या हक है कि वो जहां जाएंगे हम उनके पीछे पीछे चले जाएंगे? क्यों जाएंगे उनके पीछे? क्या किया उन्होंने हमारे लिए? क्या किया इस देश के लिए? उनका स्वयं का चरित्र क्या है? उनकी स्वयं की शिक्षा क्या है? अपराधी ऊपर से हैं, नौवीं फेल ऊपर से हैं, है कि नहीं? जी। तो इन्हें हमें अपना वोट बैंक मानने का हक है क्या? आपको क्या लगता है, ये हमको अपना वोट बैंक मानना चाहिए ना या नहीं मानना चाहिए? सुजाता जी। नहीं मानना चाहिए। ओके, तो हमारे इसमें नारी विंग है, नारी शक्ति विंग है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई राक्षसी व्यवस्था हावी होती है तो हमें शक्ति के रूप में दुर्गा की जरूरत होती है। तो माँ दुर्गा जब हमारी तरफ से लड़ेंगी तब हमारी विजय पूरी तरह से संभव होगी। तो आप क्या अपने आप में दुर्गा देख रही हैं? क्या आप अपनी शक्ति के साथ भिड़ के इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहती हैं? जी सर जी, मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमको महिलाओं को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सबको आगे आना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए। ये नहीं, इसमें देखिए, जो हमने मॉडल रखा है इसमें ये रखा है कि आपको जुड़ना है, अपनी क्षमता के हिसाब से पद को स्वीकार करना है, और अपने ही आसपास के लोग जहां ऊर्जा दिख रही है, जिनसे इतने वर्षों से आप जुड़ाव किए हुए हैं, दूसरों की चिंता बिना पाले, उनको पद सौंप के और फिर हमें लोगों तक पहुंचकर लोगों को जोड़ना है। और यदि हम ये काम कर देते हैं और अपने आसपास के दूसरे विधाओं की, जैसे नारी शक्ति तो एक विधा हो गई है, ऐसे ही युवाओं की और छात्रों की विधा है, शिक्षकों की विधा है, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद खड़े हुए हैं तो भी हम गुरु का सम्मान कर रहे हैं कि उसने यदि ये रास्ता नहीं बताया होता तो हम गोविंद तक नहीं पहुंच पाते। हम उसी देश के वासी हैं जहां कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवयो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु तस्मै गुरुवे नमः। राइट? तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समाहित हैं। तो हमें शिक्षकों को जोड़ना है, हमें किसानों को जोड़ना है जो अभी दिग्भ्रमित हैं, हमारे अन्नदाता हैं,
आज वो हमारे कैंसर के और बीमारी के दाता भी बन गए हैं। हमें उन्हें जी फिर से जो है निरोगी और दीर्घायु भारत को पैदा करने के लिए जोड़ना है। जी हमें सर जी डेमोक्रेसी का जो थर्ड टीयर है, सरपंच और सरपंच, उन्हें भी अपने सिस्टम में जोड़ना है। हमें व्यापारियों को, टैक्सी ड्राइवर्स को, तो वाले को दरिद्र नारायणों को, जी सभी को, पत्रकारों को, वकीलों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, सभी को जोड़ना है। हाँ सर जी, लेकिन अपन ये काम कहाँ से शुरू करेंगे अभी? ये मतलब ऑलरेडी काम चल रहा है, 11,000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। बस जी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सुप्त पड़े हुए हैं। वो अरे ना अपना ऐप खोलते हैं, ना वीडियो देखते हैं, ना चिंतन करते हैं। हालांकि हमारे मॉडल में 90 करोड़ सुप्त लोगों के लिए भी जगह हमने बनाई है, 90 करोड़, एक दो नहीं। जी लेकिन उन्हें 9वें दिन जुड़ना चाहिए। ये दुष्टता से पहले जुड़ गए और सोए पड़े हुए हैं, तो चैन नहीं जी बन पा रही है। राइट। उनको चेतना लाना है। जी सर उनको चेतना नहीं लाना है। यदि सुन सुन के चेतना आ जाए तो ठीक है। हमें ठीक दूसरे है। अच्छे लोगों को, चेतना वाले लोगों को जोड़ना है, तो कम एनर्जी लगेगी। तो सर इसमें जो अपन भरा वो नहीं है भावों से, जिसके अंदर भाव ही नहीं है, उसमें सिर मारोगे तो मालूम नहीं जगेगा कि नहीं जगेगा। तो वो सुन सुन के जग जाएगा। अपन नए लोगों को जोड़ते जाएं, पद देते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। हाँ जी सर क्योंकि जी क्योंकि जब यदि आप उन्हीं के पास वापस जाएंगे तो इतने दुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि उनके बिना काम ही नहीं चल रहा है, जबकि वो जी शुद्ध सर दुष्ट है। यदि सुप्त पड़े हुए हैं तो दुष्ट है कि नहीं है? दुष्ट महापरिवर्तन में है किसी को सोने का हक है? नहीं है। नहीं। महापरिवर्तन में जज्बे के साथ लड़ना है। और ये कितना अच्छा मॉडल है। बाकी जगह तो जो है ना, आपको जुलूस निकालने के लिए कहते हैं, धरना देने के लिए देते हैं। इसमें इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया लोगों को जोड़ो और जोड़ो। शपथ के साथ जो है ना छत पे चढ़ जाओ। तो आपका शक्ति प्रदर्शन कहाँ होना है? अपनी छत पे। कैसे होना है? थाली बजाकर, दीपक जला के, जो भी चंद्रगुप्त बनेगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, वही आपका चंद्रगुप्त है। तो जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, ऐसे चंद्रगुप्त को हम नमस्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं और उसी को वोट देंगे। जी सर अब यदि देश की 100 करोड़ से ज्यादा जनता छत पर चढ़ के, थाली बजा के, दीपक जला के, यदि अपने चंद्रगुप्त को जिताने की बात कहेगी, तो ये दुष्ट राजनेता, क्या बताइए मुझे, क्या ये अपना प्रचार करने के लिए आ पाएंगे? नहीं आ पाए। नहीं आ पाएंगे। क्या इन्हें आम सभाएं करने का दुस्साहस होगा? इन्हें हमेशा हूटिंग का डर सताएगा। क्या ये चैनल पर बैठ के जो अभी भाषण देते हैं, जब वही पत्रकार जो है चारों तरफ थाली, दीपक और जलने बजने का जो है ना वो दिखाएंगे वीडियो, और फिर नेताजी से कहेंगे कि आपका आपका क्या कहना है, तो नेताजी की आंखें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी सर जी वो चाहे जाहिरा तौर पर स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन मन ही मन मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मतदान के पहले। सही है। तो इतना पावरफुल मॉडल है। करना जी क्या सर है? अपने आसपास पहले ऊर्जावान लोगों को देखना है, उनको पद बांटना है, और हर लेवल पे जो है पांच 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 जो है वाइस प्रेसिडेंट है। हमने कहा है प्रेसिडेंट किसी को नहीं बनाएंगे। प्रेसिडेंट जो ज्यादा ऊर्जा से काम करेगा वो बाय प्रमोशन बनेगा। ठीक है। जी जी तो जो 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे मेहनत से काम करेगा उसको प्रेसिडेंट बना देंगे। जी और जी मैं सर होशंगाबाद जिले से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश में। जी हाँ तो मेरा प्रॉपर रहना है इटारसी, क्योंकि मिस्टर मेरे और अर्नस सेक्रेटरी में थे ओके डिफेंस में। तो वो रिटायर हो गए, तो हमने वहाँ ये, हम तो मतलब महाराष्ट्र के हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ट्रांसफर हो गया। ओके तो मुझे सर सोशल वर्क में मैं, अब बच्चे भी अपने अपने जगह पे हो गए, तो अपन को लगता है कि खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहिए जनता के नहीं, लिए। इसमें यदि खाली बैठ के कुछ कर रहे हैं तो एनर्जी वो नहीं रहेगी। इसमें नहीं वो यदि यदि इच्छा शक्ति ये है कि हम जो है जी घर घर जाके लोगों को जोड़ेंगे, करेंगे, उनको पद भी बांटेंगे, और उनको आगे जो है ना लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि वो अपने यहाँ किसी को बुला सकते हैं तो अपने बुला लें, नहीं तो जहाँ और कुछ हो रहा है वहां हाँ पहुंच जाएं, या जो नॉर्मल कोर्स में भीड़ भाड़ वाली जगह है वहीं पहुंच जाएं। जी स्कूल वो पहुंचे, बात तो ठीक है यूनिवर्सिटी सर। पहुंचे, बस स्टैंड पे पहुंच जाएं, रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, हॉस्पिटल पहुंच जाएं, मंदिर पहुंच जाएं, मस्जिद पहुंच जाएं, चर्च पहुंच जाएं, जहां कहीं भी कोई आयोजन हो रहा है वहां पहुंच जाएं। और एक अपना छोटा सा जो है मोबाइल या छोटा सा स्पीकर भी साथ में रख लें और लोगों को सुनाएं, और फिर उनसे बात करें कि भैया परिवर्तित भारत चाहिए क्या।
तो मुझे लगता है कि यदि जो भी एक बार हमारा वीडियो सुन लेगा, उसके अंदर इतना भाव तो आ जाएगा कि हाँ, परिवर्तित भारत चाहिए। जी सर, आप वीडियो भेज दीजिए मुझे। नहीं, आप वीडियो और मैं नहीं भेजूंगा। आप जो जी है क्राइम फ्री भारत पर यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उसे सब्सक्राइब जी, करिए। उसमें इसमें लगभग 3800 वीडियो इस समय है। तो अच्छा अच्छा, आप उसको देखिए और जो आपकी आत्मा के नजदीक आए उसे डाउनलोड करिए। जी जी आप अलग अलग वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम अलग अलग व्यक्ति को कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। तो जब जी आप 2 4 10 वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, जी जी जी। है ना। तो तो ये सर मेरा हमें हमें मतलब ये जो कौन से पुलिस वाले ये कुछ मतलब ये तो नहीं करेंगे हमारे ऊपर, मतलब कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप कौन है, क्राइम क्या फ्री है, भारत जो है बताएं। हर पुलिस वाले की जिम्मेवारी है। और मैं जी स्वयं जो सर, है ना डीजीपी रहा हूँ मध्य प्रदेश में। जी जी राइट। जी मैं सर, 7 साल तक डीजीपी राइट, था। मैं जी डीजी सर, रेलवे था, डीजी होमगार्ड जी सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, डीजी पुलिस रिफॉर्म था, लंबे 7 साल। जी मैथिली शरण गुप्त के नाम से जो है ना यहाँ पुलिस वाले कांपते हैं। जी जी समझ में आया कि नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि आप देश हित की बात कर रहे हैं। ये तो हर जी भारतीय का चिंतन का विषय होना चाहिए। और किसी जी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि वो आपको गलत तंग करें, अनलेस जी आप कुछ गलत कर रहे हो। तो आप कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर तो कार्रवाई होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी और सर, यदि आप बिल्कुल। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के भी देख ले। और अपन गलत करेंगे ही क्यों सर, अपन जब इस फील्ड में बिल्कुल ठीक कह रहे निकले हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो जब आप जी गलत नहीं करेंगे तो किसी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि आपको वो करे, बल्कि वो तो आपको सम्मान देगा। आज ढेर हाँ, सारे वो पुलिस तो है वाले सर, अपराध वो मुक्त भारत मिशन से रोज जुड़ रहे हैं, ढेर सारे पुलिस जी वाले। जी क्योंकि जी देखिए, पुलिस वाला सबसे ज्यादा शोषित है। पुलिस जी का जो है, कुछ लोग जो ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो देशभक्ति के लिए आए थे। उन्हें तो देशभक्ति कहीं दिख ही नहीं रही है। वो कुंठित हैं, जी वो पीड़ित हैं। और वो जी कोई जी यदि ऐसी बात कह देते हैं तो ये दुष्ट अधिकारी उनको उसको निलंबित कर देते हैं, कई बार नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। जी सर, तो अभी तो कुछ जुड़े हुए हैं, इसके बाद तो जी सैलाब आने वाला है। जी सर, जी। ठीक है ना। तो जी, तो तो हम आप भी सोच रहे सर कि अभी हम इटारसी में हम ऐसा काम कर दें, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग आप केवल हमें केवल इटारसी नहीं, इटारसी तो है ही है। नहीं नहीं, आप जहां जहां होशंगाबाद जिला पोस्टिंग है। रहे, एक मिनट, जहां जी जहां पोस्टिंग रही है, आप जी उनके नाम लिखिए। उसके सामने जी सोचिए कि अच्छे लोग, ऊर्जा वाले लोग कौन कौन से आपके संपर्क में आए, उनके नाम लिखिए। उनसे बात जी करिए कि हमें एक ऐसा मॉडल मिल गया है जो दुष्ट राजनेताओं ने 75 सालों से हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोप के रखी है, जो घटिया नियमों का भी पालन नहीं करती है और इतनी दुष्ट है कि जी दूसरों से पैसे लेके और धन बलियों के और धन पशुओं के और राजनेताओं के दबाव में गलत मुकदमा कायम करती है। आपके जो सही मुकदमा है उसमें जो है, पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, यदि एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर गिरफ्तारी नहीं करेंगे, चालान नहीं करेंगे। जबकि जो फर्जी मुकदमे हैं उसमें 1 घंटे के अंदर आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं कि नहीं है। जी सर, तो मैं आपसे सुदाता जी अनुरोध करता हूं, जी एक तो मैं जी आपको सर, इसी पे एक लिंक भेज रहा हूं। अपराध जी मुक्त भारत मिशन से जुड़ने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन का, क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। राइट। जी उसे जी डाउनलोड सर, कर लीजिए, जो हम आपको अभी एसएमएस में भेज रहे हैं। क्लियर। जी सर, और ओके, इसके बाद जो है उसमें जो फोटो है उसमें प्लस साइन है, उसको दबा के अपना फोटो लोड करिए अच्छा सा। और जी फिर अपना नाम वगैरह लिखिए अपने, और फिर इसके बाद अपने बारे में जितना भी आप विस्तार से अब तक जहां जहां आपने जो जो भी किया है, जी क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही लोगों पढ़ के जान पाएंगे। राइट। जी यदि आप एक ओके लाइन सर, में सोशल वर्क लिख देंगे तो वो यही जानेंगे भाई सोशल वर्क है, तो आजकल तो हर कोई सोशल वर्क लिखता है। लेकिन यदि हाँ आपने सही बात, और कुछ विस्तार से लिखेंगे तो पढ़ने वाला उसे जान पाएगा। फिर आपको जी अपना सर, पोस्टल पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड होके आप सदस्य बन गए। आपका जी सर, आइडेंटिटी कार्ड वहीं पर इसी ऐप में, जब आप सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है उसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड है। उसमें जी 4 ऑप्शन है, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो मैं आपसे जी अनुरोध करूंगा कि आप जी शेयर ऑन व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप, जितने भी लोगों को जानते हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबको उसको शेयर भेज दीजिए। तो जी व्हाट्सएप का लिमिटेशन है कि एक बार में 5 लोगों को ही आप सिलेक्ट करते हैं, तो 5 लोगों जी को एक बार भेज के जितने भी ग्रुप हों उतनी बार में उसको कंप्लीट कर दीजिए। फिर जी दूसरा सर, कॉपी लिंक है,
तो जब कभी कोई जैसे मिस कॉल दे या कुछ करे तो उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम मिस कॉल का कहते हैं कि मिस कॉल करो हमें, तो मिस जी कॉल पे हम एसएमएस पे अपनी लिंक भेज देते हैं। तो ऐसे ही जी सर। आप अपनी कॉपी करके लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे की लिंक फॉरवर्ड नहीं करना है। यदि आप नहीं। दूसरे की लिंक फॉरवर्ड करेंगे तो उसको नंबर मिलेगा। और ये इतना राइट। पावरफुल है कि लोगों को जोड़कर यदि हम नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि 2-3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि 30-35 में आ गए तो मंत्री बनना तय है। और 230 में आ गए तो विधायक बनना तय है। आप ये मान के चलिए 2023 में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा, बशर्ते यदि हम लोग मेहनत करके यदि हम जी जी 8-9 दिन भी मेहनत कर लें। यदि हमारे अभी जी जो सर। साथी जुड़े हुए हैं उन जैसे दुष्टापूर्वक यदि आप निष्क्रिय पड़े रहेंगे तो आप इस अभियान के लिए नमक का पानी बन जाएंगे, उसे कुंठित कर देंगे। यदि जी आप सर। उसी समय उसी के विपरीत यदि मेहनत करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको किनारे लगा देंगे। जी हम सर। इन दुष्ट राजनेताओं को चुनाव के पहले, मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर पाएंगे। इसमें जी 21 सर। मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनके तहत ये देश जो है ना समृद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, दीर्घायु हो जी जाएगा। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। इस देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर भी देश के पास 20 गुना से ज्यादा धनराशि होगी लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। इतना पावरफुल है। इसमें ओके सर। सभी तरीके के टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे। क्यों? जब ओके। हमारे पास 20 गुना पैसा जो है तो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना? सही इसमें बात। जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो भी ना आपकी चेक डिसऑनर होगी, ना ही आपका कोई ट्रांजैक्शन डिसऑनर होगा। क्योंकि हर जी। व्यक्ति के 2 अकाउंट बनेंगे, एक अर्निंग अकाउंट है, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है। जब आपके जी अकाउंट में पैसा नहीं है और आपकी चेक बाउंस होने की स्थिति बन रही है, तब आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में से उतना अमाउंट डेबिट करके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। और जब आप कमाने की स्थिति में आ जाएंगे तो धीरे से वो पट जाएगा, तो आपको कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा। तो कर्ज विहीन भारत भी होगा। अद्भुत भारत है, ओ। उसको उसको समझाने बैठेंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो आप जी सर। क्राइम फ्री भारत पे यूट्यूब को देखिए तो आपको समझ जी में आ सर। जाएगा। तो सुजाता जी, आपसे बहुत अच्छी बात जी। हुई। यदि जी आपको सर। इसके बाद जो है ना, आप मुझे दोबारा फोन करिए 2-4 दिन में, जब आप अध्ययन कर लें तो जी आपको सर। हम फिर आपकी इच्छा के अनुरूप पद भी बांटेंगे, जिससे आप जी मेहनत सर। करके लोगों को जोड़ पाएं। ओके सर। राइट सुजाता जी, नमस्कार, जय ओके, हिंद, जय थैंक यू। भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय वंदे मातरम। जय गुरुदेव।